और भाजपा सदर सीट से भाजपा विधायक हरिशंकर माहौर का दावा है कि उनके विधायक बनने के बाद गुंडागर्दी यहां पर खत्म हो गई है। वहीं बसपा से रनर अप ब्रजमोहन राही कोरोना काल में अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। मैंने वायदा किया था कि मेरे विधायक बनने के बाद कोई भी चौथुआई नहीं होगी, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की वैश्य परिवारों में व्यापारियों का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। और मेरे विधायक बनने के बाद आज तक कोई उत्पीड़न नहीं होने दिया है। यहाँ पर ना तो सड़क है, ना कोई खंजा है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। और कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी समस्या थी वो थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या थी। उस ऑक्सीजन के अभाव में हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम हाथरस के लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। और अब बात करते हैं उस सत्ते के पत्ते की जो कि हाथरस जिले की हाथरस विधानसभा सीट पर सबसे अहम किरदार निभाता आया है। और सत्ते का पत्ता है वो पिछड़ी जातियां। यहाँ के दलित वोटर्स के सहारे ही बसपा लंबे अरसे से इस सीट पर कब्जा जमाती रही। हालांकि अब ये सीट भाजपा के खाते में है। आइए फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, हाथरस सीट पर पिछड़ी जातियां सत्ते का पत्ता है और रामवीर उपाध्याय की स्थिति आप क्या देख रहे हैं और इनका जो मूवमेंट है इस दल से उस दल की ओर, जैसा कि आप कह रहे थे कि भाजपा की ओर किसी नेता विशेष के आने की वजह से हुआ है, क्या इस बार भी हमें ऐसा ही दिखाई देगा? रामवीर उपाध्याय की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? रामवीर उपाध्याय, जैसे मैंने कहा कि लगभग मान के ही चला जाए कि वो भाजपा में जा चुके हैं। इसकी घोषणा बेशक अभी नहीं हुई है और जो सादाबाद से बेशक वो विधायक हैं, लेकिन उनका इस हाथरस सदर सीट पर पूरा प्रभाव है। यहाँ से वो विधायक रह चुके हैं और दलित मतदाता उनके काफी पीछे हैं और इस इलाके के जो भी दलित नेता हैं वो कभी ना कभी उनकी शागिर्दी में रहे हैं। और अगर वो भाजपा में जाने की घोषणा जब करेंगे उसके बाद मुझे लगता है भाजपा को इसका बहुत फायदा होगा। लेकिन दलितों के अलावा मुझे लगता है और भी कुछ इश्यू ऐसे हैं जिन पर यहाँ की जनता जानना चाहेगी, क्योंकि ये इस इलाके को आप कहें तो ये छोटा बुंदेलखंड माना जाता है। यहाँ पर अपार समस्याएं, कुछ समस्याएं आपने गिनाई। यहाँ पर कारपेट उद्योग हुआ करता था, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन उद्योगों की स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर दल क्या दावे करने वाले हैं, क्या वादे करने वाले हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरोड़ा साहब।